आप सुन रहे हैं जिंदगी ओनली ऑन मिस्टर पॉडकास्ट। तो क्या हाल है दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो पे क्लिक किया और आप यहाँ तक पहुँचे। जब आप यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना थोड़ी गुफ्तगू की जाए। चूँकि ये हमारी पहली गुफ्तगू है तो ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम है और मैं शहर कलकत्ता, रियासत मगरबी बंगाल मुल्क, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से गरीब हूँ। सुनने में थोड़ी हंसी लगती है लेकिन लफ्ज़ गरीब का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि बड़ी कोशिशें जिद्दोजहद की जा रही हैं कि मैं अपने आप के ऊपर से, अपने माथे से इस टैग को हटा सकूं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तब तक के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है हमारे ही शहर कलकत्ता के पड़ोसी रियासत जिसका नाम है बिहार, जो कि मेरे वालिद माजिद का और उनके वालिद माजिद का मादर वतन भी है, पैदाइश की जगह भी है। तो आज से ठीक 28 साल पहले हमारे बिहार में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नूरपुर बनहारा। उस गांव में एक लेडी रहती थी जिनके कुल 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़के। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सारी चीज़ स्मूथ थे। अचानक से उन लोगों की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आया तो उन लोगों को ये पता चला कि ये औरत हालत हामला से है, मतलब प्रेग्नेंट है। तो एक औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन यही होता है जब उसे पता चलता है कि वो हालत हामला से है। तो जब ये ख़बर मालूम होती है उसके बाद का जो मामूर होता है, डॉक्टर साहब की बारगाह में हाज़िरी लगी रहती है 6-8 महीने तक। तो मामला चलता रहा, डॉक्टर साहब के आना जाना लगा रहा। डॉक्टर साहब चंद ऐसी बातें कहते हैं जिसका इल्म आपको भी है और मुझे भी, जैसे कि ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, सेहत का ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ें खानी हैं, अच्छी नींद पूरी करनी है। तो ये तमाम बातें डॉक्टर साहब हर मुलाकात में कहा करते थे। लेकिन एक मुलाकात में डॉक्टर साहब को न जाने क्या हो गया और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको सुनते ही घर वालों का दिल बैठ गया। उनके कलमात कुछ इस तरीके से थे कि आपका जो होने वाला बच्चा है, ऐसा कयास किया जा रहा है, रिपोर्ट की माने तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो बच्चा या तो जहनी तौर पे या तो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर पैदा हो सकता है। अंग्रेज़ी में बोला जाए तो इधर फिज़िकली चैलेंज्ड और मेंटली हैंडीकैप्ड। तो मेरी माने तो आप इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दें और बाकी आपकी मर्ज़ी। डॉक्टर साहब के दिए हुए इस मशवरे से घर के तमाम मर्द हजरात मजबूरन तौर पे इत्तेफाक रखते थे, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। लेकिन मजबूरी भी ऐसी थी, घर के दबाव से, डॉक्टर साहब की कही हुई बातों से वो तैयार हो गई और फाइनली वो दिन आया जिस दिन ये अबॉर्ट करवाना था। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि यह किस्सा एक कहानी एक गांव का है और गांव जो है वो शहर के मुकाबले कम डेवलप्ड है, यानी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। चाहे आप बातें करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चाहे आप बातें करें सड़कों के बारे में, चाहे आप बातें करें हेल्थ केयर के बारे में, चाहे आप बातें करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, या आप बातें करें लोगों की मेंटालिटी के बारे में, तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। चूँकि बोट का डेट मिला था तो पहले से गाड़ी वाले को बोल दिया गया था कि फ़लाँ डेट इतने बजे आपको पहुँचना है। सारी तैयारियां हो चुकी थी और इस औरत ने बड़ी हिम्मत के साथ सब लोगों के सामने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी, चाहे मेरा बेटा लंगड़ा पैदा हो या लूल्हा पैदा हो
या ना समझ पैदा हो या कम अकल पैदा हो, मैं अपने इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं और उनको लगता है कि उनके वालिदैन ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें पैदा किया, ये बहुत बड़ी बात है। वापस आते हैं कहानी पे। बहुत फेमस मुहावरा है हमारी हिंदी में जो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। औरत ने जो बात कही थी बड़ी मुश्किल था उसके शौहर को, उसके घर वालों को इस बात को समझाने में, लेकिन उस मुहावरे ने इस औरत का पूरा साथ दिया। इसने चाह की, इसे राह मिली, फाइनली सारे लोग मान गए। बुरा तो कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया उसके मुताबिक इन लोगों ने ये फैसला लिया था। फाइनली वक्त गुजरा और वो दिन आया जब इस औरत ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। लफ्ज़ खूबसूरत का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि खूबसूरती देखने वालों की आँखों में होता है। और इत्तेफाक कहिए या फिर खुदा की मर्ज़ी, वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था जिस्मानी तौर पे। वक्त गुजरता चला गया, आने वाले साल लगे और जब इस बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया गया तो पता चला कि बच्चा ज़हनी तौर पे भी ठीक ठाक है। मतलब जो कयास डॉक्टर साहब ने किया था, या तो जिस्मानी तौर पे हैंडीकैप्ड, अदरवाइज़ फिज़िकली हैंडीकैप्ड, इनमें से कोई भी मसलात इस बच्चे के साथ नहीं थे। और बड़े फ़ख्र के साथ मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि वो बच्चा मैं ही था। मेरी ये कहानी आप लोगों को एक मैसेज देती है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। एक शायर कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी अजीब सी, कभी गुलजार सी, कभी बेजार सी। मतलब कभी लगे कि बहुत अच्छी ज़िंदगी है हमारी और अगले ही पल हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एकदम बेकार है। तो ज़िंदगी बड़ी अजीब सी, कभी गुलजार सी, कभी बेदार सी, कभी लगे पल में ख़त्म हो जाए, कभी सदियों एक लम्हा आगे बढ़ ना पाए। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब सी। जब आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ गई है, कोई आपका अपना बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका है, कोई बड़े मसले ने आपके घर वालों को घेर लिया है, तब तो आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि फ़लाँ शख्स का इंतज़ार करना है 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको इंतज़ार करना है। आप घड़ी के कांटों को 10 बार देख चुके होते हो, फिर भी 1 मिनट घड़ी की सुई आगे नहीं बढ़ती है। तो उसी हालात के ऊपर शायर ने लिखा है कि कभी लगे कि ज़िंदगी पल में ख़त्म हो जाए, कभी सदियों में एक लम्हा आगे बढ़ ना पाए। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब सी। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इसे हमें जीना है और पूरी पॉजिटिविटी से जीना है। एक शख्स ने मुझे कहा था कभी कि अगर पॉजिटिविटी का कोई फेस होता तो शायद आप होते। मुझे पता है कि ये तारीफ़ है और अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करने वाले को कहते हैं मुँह मिट्टू। लेकिन तारीख़ में आज तक जहाँ भी किसी शख्स को बोलने के लिए बुलाया गया हो, चाहे वो जोश टॉक हो, चाहे वो टेड टॉक्स हो, चाहे वो कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, अमूमन उसी शख्स को बुलाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक फेलियर इंसान लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सक्सेस स्टोरी सुनकर हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बहुत बड़े शख्स ने कहा था कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो फेलियर स्टोरी सुनो। सक्सेसफुल स्टोरी से आपको डीमोटिवेशन आएगा, लेकिन अगर आप फेलियर स्टोरी सुनोगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो ऐसे ही कुछ अनसक्सेसफुल स्टोरी, जो गलती, जो खामियां, जो कमियां मेरी ज़िंदगी में मैंने की, जो मैं चाहता हूं कि आप ना करो। आपकी उम्र क्या है? शायद आप मुझसे बड़े होंगे या छोटे होंगे या बहुत बड़े होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो वाक़यात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, जो हालात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, वो आप में से कोई भी देखो तो मेरी कहानी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि मैंने कहाँ पे गलती की और आप उस जगह गलती नहीं कर सकते हो। मैंने भी सीखा, गलती करके सीखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सामने अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बा, जो भी मैंने महसूस किया वो आपको पेश करूँ और आगे की पूरी सीरीज़ में, जिसका नाम है ज़िंदगी,
आपको इसी तरह के चीज़ों को सुनने को मिलेगा, मेरे इसी तरह के एक्सपीरियंस को जानने को मिलेगा। ये मेरा पहला पार्ट है पॉडकास्ट का। मुझे नहीं मालूम कि अगला पॉडकास्ट मैं कब रिलीज़ कर पाऊँगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि मशीन लर्निंग बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर इंसान को कोई चीज़ सिखा दी जाए, इंसान उसे भूल सकता है, गलत कर सकता है, लेकिन अगर मशीन को कुछ सिखा दी जाए तो मशीन गलती नहीं करता। तो आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गालिबन मेरा ख्याल है कि अपने मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप में या अपने टीवी में। तो जहाँ भी आप इसे देख रहे हैं, वीडियो के नीचे दाईं तरफ लाल बटन पे लिखा है सब्सक्राइब। अगर आप इस बटन को टच करते हैं तो आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। वो मैजिक ये है कि वो लाल रंग सफ़ेद रंग में बदल जाएगा और उसकी दाईं तरफ एक घंटी आपको नज़र आएगी। उस घंटी पे टच करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दिया तो यकीन मानिए ये मशीन इतना तेज़ है, मेरा अगला वीडियो कब आएगा वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ये मशीन आपको बताएगी। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भरोसा करके एक बार अपनी उंगली वहाँ तक ले जाइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेकेंड एपिसोड में ज़रूर आना, वरना जहाँ तक आपने मेरी गुफ्तगू सुनी इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ अचीव करें जिसकी आपने या आपके अपनों ने ख्वाहिशें की थी। टेक केयर।